हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नैरेटिव नव। दोस्तों, आज का वीडियो भी आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे हिंदुओं के एक और खास पर्व देवउठनी एकादशी के बारे में। जानेंगे कि कब है देवउठनी एकादशी, क्या है इसकी सही तिथि, शुभ मुहूर्त, और इतना ही नहीं, हम एकादशी व्रत कथा भी आपको सुनाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली दूसरी एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इस बार देवउठनी एकादशी का व्रत 12 नवंबर को रखा जाएगा। ये एकादशी बेहद महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 माह तक सोने के बाद जागते हैं। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु के सोने या कहें देव शयन के कारण सभी प्रकार के मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। भगवान विष्णु के पुनः जागने के बाद ही सभी मांगलिक कार्य संपन्न हो पाते हैं। देव जागरण या उत्थान होने के कारण इसको देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं। इस दिन उपवास रखने और कथा सुनने का विशेष महत्व है। आइए अब जानते हैं देवउठनी एकादशी की सही तिथि और इसका शुभ मुहूर्त। दोस्तों, इस बार कार्तिक माह की एकादशी 11 नवंबर को शाम को 6:46 से लेकर 12 नवंबर को शाम 4:24 तक रहेगी। ऐसे में 12 नवंबर को उदय तिथि में होने के कारण देवउठनी एकादशी का व्रत इसी दिन रखा जाएगा। वहीं इसका पारण 13 नवंबर को सुबह 6:42 से लेकर 8:51 के बीच किया जाएगा। अब जानते हैं कि देवउठनी एकादशी की पूजा हम किस तरह से करें। दोस्तों, देवोत्थान एकादशी के दिन सुबह सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि कर लेना चाहिए। इसके बाद गन्ने का मंडप बनाएं और बीच में चौक बनाएं। चौक के मध्य में भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति रखें। इसके साथ ही चौक से भगवान के चरण चिन्ह बनाए जाते हैं, जो ढककर रखने चाहिए। भगवान को गन्ना, सिंघाड़ा और पीले फल मिठाई अर्पित किए जाते हैं। इसके साथ ही भगवान को पीली मिठाई अर्पित करें। इसके बाद घी का एक दीपक जलाएं और इसे रात भर चलने दें। यहीं पर बैठकर विष्णु पुराण और व्रत कथा सुने। अब जानते हैं कि देवउठनी एकादशी का व्रत रखते समय हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। दोस्तों, देवउठनी एकादशी पर बहुत से नियमों का पालन करना जरूरी होता है। इस दिन केवल निर्जल या जल वाले पदार्थों पर ही उपवास रखना चाहिए। अगर व्रत रखने वाले रोगी, वृद्ध, बालक या व्यस्त व्यक्ति हैं, तो वो केवल एक समय का उपवास रख सकते हैं। इस दिन चावल और नमक से परहेज करना चाहिए। भगवान विष्णु की उपासना करना अच्छा रहता है। देवउठनी एकादशी के दिन तामसिक आहार जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा या बासी भोजन का सेवन बिल्कुल भी ना करें। आइए अब जानते हैं देवउठनी एकादशी की व्रत कथा के बारे में, जिसे हर भक्तगण को जरूर सुनना चाहिए। धर्म ग्रंथों में दी गई कथा के अनुसार एक राज्य में एकादशी के दिन प्रजा से लेकर पशु तक कोई भी अन्न नहीं ग्रहण करता था। एक दिन भगवान विष्णु ने राजा की परीक्षा लेने की सोची और सुंदरी का भेष बनाकर सड़क किनारे बैठ गए। राजा की भेंट जब सुंदरी से हुई तो उन्होंने उसके यहाँ बैठने का कारण पूछा। स्त्री ने बताया कि वो बेसहारा है। राजा उसके रूप पर मोहित हो गए और बोले कि तुम रानी बनकर मेरे साथ महल चलो। सुंदर स्त्री ने राजा के सामने शर्त रखी कि वो ये प्रस्ताव तभी स्वीकार करेगी जब उसे पूरे राज्य का अधिकार दिया जाएगा और वो जो बनाए वो राजा को खाना होगा। राजा ने शर्त मान ली। अगले दिन एकादशी पर सुंदरी ने बाजारों में बाकी दिनों की तरह अन्न बेचने का आदेश दिया। मांसाहार बनाकर राजा को खाने पर मजबूर करने लगी। राजा ने कहा कि आज एकादशी के व्रत में
मैं सिर्फ फलाहार ग्रहण करता हूँ। रानी ने शर्त याद दिलाते हुए राजा को कहा कि अगर ये तामसिक भोजन वो नहीं खाएगा तो मैं बड़े राजकुमार का सिर धड़ से अलग कर दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी को बताई। बड़ी महारानी ने राजा से धर्म का पालन करने की बात कही और अपने बेटे का सिर काट देने को मंजूर हो गई। राजा हताश थे और सुंदरी की बात न मानने पर राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गए। सुंदरी के रूप में श्री हरि राजा के धर्म के प्रति समर्पण को देख अति प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने असली रूप में आकर राजा को दर्शन दिए। विष्णु जी ने राजा को बताया कि तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए, कहो क्या वरदान चाहिए। राजा ने इस जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद किया और कहा कि अब मेरा उद्धार कीजिए। राजा की प्रार्थना श्री हरि ने स्वीकार की और वो मृत्यु के बाद बैकुंठ लोक को चले गए। आइए अब जानते हैं कि देव उठानी के दिन हमें विष्णु जी को कैसे प्रसन्न करना चाहिए, यानी हम क्या करें और क्या ना करें ताकि विष्णु जी की कृपा प्राप्त हो। दोस्तों, सनातन धर्म की सभी तिथियां किसी न किसी देवी देवताओं को समर्पित हैं। इसी प्रकार से हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। ये तिथि विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शुभ मानी जाती है। माना जाता है कि इस दिन कुछ कार्यों को करने से जातक को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इस दिन कुछ कार्यों को करने से बचना चाहिए। आइए जानते हैं कि देव उठनी एकादशी के दिन क्या करें और क्या ना करें। देव उठनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और तुलसी पूजा जरूर करनी चाहिए। देव उठनी एकादशी व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। व्रत का पारण द्वादशी तिथि में करें और मंदिर या गरीब लोगों में अन्न, धन और गर्म वस्त्र का दान करें। श्री हरि को फल और मिठाई का भोग लगाना चाहिए। भोग थाली में तुलसी दल को जरूर शामिल करें। मान्यता है कि तुलसी पत्ते के बिना प्रभु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। सुबह की पूजा अर्चना करने के बाद दिन में नहीं सोना चाहिए। इस दिन कीर्तन करना चाहिए। अब जानते हैं कि इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। देव उठनी एकादशी के दिन तामसिक भोजन का सेवन ना करें। इसके अलावा किसी से बातचीत के दौरान गलत भाषा का इस्तेमाल ना करें। इस दिन चावल का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तुलसी के पत्ते को ना तोड़ें, क्योंकि माँ लक्ष्मी एकादशी का व्रत रखती हैं। व्रत के दौरान तुलसी के पत्ते तोड़ने से व्रत खंडित होता है। एकादशी के दिन तामसिक चीजों के सेवन से दूर रहें। घर और परिवार में किसी से भी वाद विवाद ना करें। इसके अलावा धन की बर्बादी ना करें। बड़े बुजुर्गों और महिलाओं का सम्मान करें। घर को गंदा ना रखें, क्योंकि माँ लक्ष्मी का वास साफ सफाई वाली जगह पर ही होता है। दोस्तों, आपको इस वीडियो में दी हुई जानकारी कैसी लगी? प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।